जय हिंद। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं योगी ट्यूशन सेंटर। हमने शुरू की है अरिहंत सामान्य हिंदी की सीरीज, जिसमें अभी तक हम 18 अध्याय कर चुके हैं। प्रस्तुत है अध्याय 19, पत्र लेखन। पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना को एक संगत भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स हार्डल का कथन सत्य ही है कि जिस प्रकार कुंजियां मंजूषाओं के अंतराल को खोल देती हैं, उसी प्रकार पत्र हृदय के विभिन्न पटलों को खोल देते हैं। मनुष्य स्वभावतः सामाजिक है। समाज में रहकर उसे सर्वदा आपस में विचार विनिमय करना पड़ता है। वर्तमान युग में यह संभव नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य और अन्य सगे संबंधी एक साथ रहे। आज एक ही घर के लोगों को रोजगार, अध्ययन या अन्य कारणों से विभिन्न स्थानों पर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें एक दूसरे का कुशलक्षेम जानने की आवश्यकता होती है। दूरस्थ व्यक्तियों के साथ अपने भावों, विचारों के आदान प्रदान हेतु ही पत्र व्यवहार का प्रचलन हुआ है। सभ्यता के विकास के साथ साथ पत्र व्यवहार का भी विकास हुआ है। आज इसका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि सभी का वास्ता इससे रहता है। पत्र के प्रकार। पत्र सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। 1. पारिवारिक पत्र, 2. सामाजिक पत्र, 3. व्यावसायिक पत्र, 4. संपादक के नाम पत्र, 5. आवेदन पत्र, 6. सरकारी पत्र। 1. पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्रों का आदान प्रदान परिवार के सदस्यों तथा अन्य संबंधियों के मध्य होता है। इन पत्रों में प्रेम भाव, दया, सद्भावना और आत्मीयता के दर्शन होते हैं। पारिवारिक पत्र की सामान्यतः रूपरेखा निम्नवत है। प्रेषक का पता 19 गुलाब नगर, बरेली, दिनांक 15 अप्रैल 2012। संबोधन पूज्य पिताजी। अभिवादन सादर प्रणाम। पूज्यजन, माता पिता और गुरु आदि को पत्र में अभिवादन शब्द सादर प्रणाम के साथ पर सादर चरण स्पर्श भी लिखा जाता है। कलेवर, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है कि आप भी स्वस्थ एवं सानंद होंगे। समाचार यह है कि डैश डैश डैश। स्वनिर्देश आपका बेटा। हस्ताक्षर अमित गुप्ता। उपरोक्त रूपरेखा के अनुसार ही पत्र लिखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पत्र भेजने वाले तथा पाने वाले के पारिवारिक संबंध के अनुसार संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देशन में परिवर्तन हो जाता है। पत्र प्रेषक और पाने वाले के संबंध के अनुसार यथा योग्य संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देश इस प्रकार है। संबंध पिता पुत्र। संबोधन प्रिय बेटा। अभिवादन शुभाशीष। स्वनिर्देश तुम्हारा शुभाकांक्षी। संबंध पुत्र पिता। संबोधन पूज्य पिताजी। अभिवादन सादर प्रणाम। स्वनिर्देश आपका प्रिय बेटा या आपका स्नेहाकांक्षी। संबंध माता पुत्र। संबोधन प्रिय बेटा। अभिवादन शुभाशीष। स्वनिर्देशन तुम्हारी शुभाकांक्षिणी। संबंध पुत्र माता। संबोधन पूजनीय माताजी। अभिवादन सादर प्रणाम। स्वनिर्देश आपका प्रिय बेटा। संबंध मित्र मित्र। संबोधन मित्रवर रमेश जी। अभिवादन सप्रेम नमस्ते। स्वनिर्देशन आपका अपना ही। संबंध गुरु शिष्य। संबोधन प्रिय राजीव। अभिवादन शुभाशीष। स्वनिर्देशन तुम्हारा शुभ चिंतक। संबंध शिष्य गुरु। संबोधन श्रद्धेय गुरुजी। अभिवादन चरण स्पर्श। स्वनिर्देशन आपका शिष्य। संबंध अग्रज अनुज। संबोधन प्रिय अनिल। अभिवादन शुभाशीष। स्वनिर्देशन तुम्हारा शुभाकांक्षी। संबंध अनुज अग्रज। संबोधन पूज्य भाई साहब। अभिवादन सादर प्रणाम। स्वनिर्देशन आपका स्नेहाकांक्षी। संबंध 2 अपरिचित। संबोधन प्रिय महोदय। अभिवादन सप्रेम नमस्ते। स्वनिर्देशन भवदीय। इसके अलावा पता लिखना भी पत्र का आवश्यक अंग है। पत्र पाने वाले प्रेषिती का पता कार्ड या लिफाफे पर इस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले प्रेषिती का नाम, दूसरी पंक्ति में मकान संख्या, गली, मोहल्ला आदि, तीसरी पंक्ति में गांव, शहर और डाकघर का नाम लिखा जाता है। अंतिम पंक्ति में जिले का और राज्य का उल्लेख रहता है, जैसे श्री राम लखन वर्मा, आर.पी. वाजपेयी, ग्राम मौजीपुर,
15 विकास नगर, पोस्ट क्योंटी बादुल्ला बिस्वा, सीतापुर उत्तर प्रदेश, जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश, पिन 261001। नमूना 1, पिता का पत्र पुत्र को। पोखर खाली अल्मोड़ा, दिनांक 10/4/2012। प्रिय भैया अजय, शुभाशीष, अत्र कुशलम तत्रास्तु। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी लिखित परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र हो गए हैं और तुमने दोनों प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे ढंग से किया है। मैंने आज ही ₹500 का मनी ऑर्डर तुम्हारे नाम भेज दिया है। आशा है पत्र के साथ वह भी मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना और इन पैसों का सदुपयोग ही करना। तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिए प्यार और भाई बहनों ने नमस्ते कहा है। तुम्हारा शुभचिंतक क ख ग। नमूना 2, मित्र का पत्र मित्र को। 5 विकास नगर, सीतापुर, दिनांक 4/3/2012। प्रिय सुमन जी, सप्रेम नमस्ते। आपका पत्र मिला, समाचार विदित हुआ। खुशी की बात है कि आप अपने निवास स्थान पर कवि गोष्ठी कराने जा रहे हैं। मैं अवश्य ही आऊँगा। स्थानीय कवियों के अलावा और कौन कौन से कवि आ रहे हैं? मयंक जी को आमंत्रित किया है या नहीं? यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो लिखे, मैं ज़रूर ले आऊँगा। शेष यहाँ पर सब शुभ है। आशा है आप भी स्वस्थ एवं सानंद होंगे। आपका अपना ही मुनीश कुमार। 2 सामाजिक पत्र। सामाजिक पत्रों के अंतर्गत निमंत्रण पत्र, संस्तुति पत्र, परिचय पत्र, बधाई पत्र या शुभकामना पत्र और शोक पत्र आदि आते हैं। इन पत्रों में प्रेषक का नाम या तो सबसे ऊपर लिखा जाता है या सबसे नीचे। सामाजिक पत्र की कई विधियां हैं। विशेष प्रकार के सामाजिक पत्रों के नमूने इस प्रकार हैं। नमूना 1, विवाह के उपलक्ष्य में निमंत्रण पत्र। श्री गणेशाय नमः। भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। हे मानस के राजहंस, तुम भूल न जाना आने को। श्री श्रीमती। परम पिता परमेश्वर की कृपा से मेरे ज्येष्ठ पुत्र चिरंजीव गिरीश का विवाह पिथौरागढ़ निवासी श्री वंशीधर तिवारी की सौभाग्याकांक्षिणी पुत्री प्रभा के साथ दिनांक 8 अप्रैल 2012 को होना निश्चित हुआ है। आप सपरिवार पधार कर वर वधू को आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करें। दर्शनाभिलाषी प्रमोद जोशी, सतीश जोशी एवं समस्त परिवार। दाएं विनीत पूरनचंद जोशी। नमूना 2, परिचय पत्र या संस्तुति पत्र। दाएं 10 दरभंगा कोठी इलाहाबाद, दिनांक 10 अप्रैल 2012। बाएं आदरणीय डॉक्टर साहब, पत्रवाहक ज्ञानेंद्र वर्मा आपके पास आ रहे हैं। यह मेरे प्रिय शिष्य एवं मेधावी छात्र रहे हैं। इन्होंने इसी वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। यह महात्मा नारायण दास और उनका साहित्य विषय पर PhD करना चाहते हैं। इन्हें आप अपने निर्देशन में ले ले। यह अपनी योग्यता एवं परिश्रम से आपको अवश्य ही संतुष्ट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ पर सब ठीक है। आप भी स्वस्थ और सानंद होंगे। आपका शुभेच्छु प्रवेश जैन। नमूना 3, बधाई या शुभकामना पत्र। दाएं 15 विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर, दिनांक 1 अप्रैल 2012। बाएं प्रिय दीक्षित जी, आपका पत्र मिला। आपकी नियुक्ति विद्युतकार अनुदेशक के पद पर GITI रायबरेली में हो गई है। आपने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मैं इस सुखद समाचार से आनंदित हूँ। इस सफलता पर मेरी बधाई स्वीकार करें। मेरी भगवान आशुतोष से प्रार्थना है आप जीवन में सफल हो। यहाँ शुभ है। आपका मित्र धर्मेंद्र। नमूना 4, शोक पत्र। दाएं 15 स्वरूप नगर, पीलीभीत, दिनांक 1 अप्रैल 2012। बाएं प्रिय बिष्ट जी, आपकी पुत्रवधू की आस्मायिक मृत्यु की सूचना पाकर अपार दुख हुआ। मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। आप धैर्य धारण करें। मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को शोक वहन करने की शक्ति दे। भवदीय उमेश सिंह। नमूना 5, परिवाद पत्र। दाएं 15 दूंगाधारा अल्मोड़ा, उत्तराखंड, 263602। सेवा में पोस्ट मास्टर, उप डाकघर पोखर खाली, अल्मोड़ा।
महोदय, मैं आपका ध्यान मोहल्ला दूंगाधारा के पोस्टमैन की कर्तव्य विमुखता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस मोहल्ले के निवासियों की शिकायत है कि यहाँ डाक कभी भी समय पर नहीं बढ़ती, अतः यहाँ के निवासियों को बड़ी असुविधा है। आपसे निवेदन है कि इस मामले की जानकारी करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके। बाएं, दिनांक 13 अप्रैल 2012। दाएं, धन्यवाद, भवदीय प्रमोद पंत। 3. व्यावसायिक पत्र। आजकल व्यापार और व्यवसाय में काफ़ी वृद्धि होने के कारण व्यावसायिक पत्रों में भी वृद्धि होती चली जा रही है। 2 व्यावसायिक संस्थानों और व्यापारिक संस्था और ग्राहक के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार व्यावसायिक पत्राचार कहलाता है। व्यावसायिक पत्र लेखन भी एक कला है। इसकी विशिष्ट शैली होती है। इन पत्रों में शिष्टता, सहजता, सहृदयता के दर्शन होते हैं। व्यावसायिक पत्र लेखन विधि इस प्रकार है। 1. व्यावसायिक पत्र के सबसे ऊपर दाहिनी ओर भेजने वाले प्रेषक का नाम, पता, दिनांक, टेलीफोन नंबर इत्यादि लिखा जाता है। 2. बाईं ओर पाने वाले का नाम, पता लिखा जाता है। 3. बाईं ओर ही पाने वाले को संबोधन प्रिय महोदय लिखा जाता है। 4. व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन शब्द लिखने की परंपरा नहीं है, अतः अभिवादन शब्द नहीं लिखना चाहिए। 5. संबोधन के बाद नए पैराग्राफ में विषय वस्तु का उल्लेख किया जाता है। 6. विषय वस्तु लिखने के बाद स्वनिर्देश शब्द भवदीय, आपका सद्भावी, आपका सुहृदय या आपका विश्वास भाजन आदि ही लिखा जा सकता है। 7. स्वनिर्देशन शब्द लिखने के बाद प्रेषक अपने हस्ताक्षर कर देता है। नमूना। बाएं, नंद कुमार, 19, कौशलपुरी, कानपुर, दिनांक 15 मई 2012। दाएं, सेवा में सर्वश्री व्यवस्थापक, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रिय महोदय, निवेदन है कि मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। कृपया इन्हें शीघ्र ही वीपी डाक द्वारा ऊपर लिखे पते पर भेज दें। वीपी आते ही छुड़ा ली जाएंगी। पुस्तक का नाम: एक प्रति हिंदी शब्दानुशासन, लेखक आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। एक प्रति हिंदी व्याकरण, लेखक पंडित कामता प्रसाद गुरु। एक प्रति हिंदी का सरल भाषा विज्ञान, लेखक गोपाल लाल खन्ना। एक प्रति चरित्र चर्चा और जीवन दर्शन, लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद। एक प्रति हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाएं, धन्यवाद, दाएं, भवदीय नंद कुमार। 4. संपादक के नाम पत्र। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हमारे ज्ञानवर्धन, बौद्धिक तुष्टि और मनोरंजन के साधन हैं। इनमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक सूचनाएं, विज्ञापन और सुझाव भी प्रकाशित होते रहते हैं। हमें लेख, कविता और कहानी आदि प्रकाशित कराने, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को प्रकाशित कराकर जन जन तक पहुंचाने के लिए संपादक से संपर्क करना पड़ता है। इसके लिए हमें उन्हें पत्र लिखना पड़ता है। ऐसे पत्र संपादक के नाम पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में निबंधात्मकता का समावेश रहता है। संपादक के नाम पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कागज के बाईं ओर सेवा में लिखने के बाद प्रेषिती के लिए संपादक, पत्र का नाम तथा शहर का नाम लिखा जाता है। संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस विषय वस्तु को प्रकाशनार्थ भेजा जाता है उसे अलग कागज पर लिखकर संपादक के नाम पत्र के साथ संलग्न कर दिया जाता है। स्वनिर्देश के लिए भवदीय अथवा आपका सद्भावी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नमूना 12, पंत सदन, दूंगाधारा, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, दिनांक 15 जनवरी 2012। सेवा में संपादक, दैनिक स्वतंत्र भारत, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। महोदय, आपके दैनिक समाचार पत्र में अल्मोड़ा में पानी की समस्या पर अपने विचार प्रकाशनार्थ भेज रहा हूँ। आशा है आप इसे प्रकाशित कर हमें अनुग्रहित करेंगे। भवदीय मुकेश श्रीवास्तव।
अल्मोड़ा में पानी की समस्या। पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पानी की बड़ी समस्या हो गई है। नलों में पानी नहीं आता है, यदि आता भी है तो भी कम मात्रा में आता है। 1 बाल्टी पानी के लिए काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। स्रोतों पर बड़ी भीड़ भाड़ होती है। पानी की पूर्ति न होने से घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। आजकल अल्मोड़ा में ऐसा लग रहा है जैसे पानी का अकाल पड़ गया हो। जलकल विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। कर्मचारी बात को लापरवाही से टाल देते हैं। अतः अधिकारी वर्ग से निवेदन है कि नगरवासियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें, जिससे समय पर पानी मिल सके। मुकेश श्रीवास्तव। 5. आवेदन पत्र एप्लीकेशंस। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र किसी फर्म अधिकारी या किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के अधिकारी को लिखे जाते हैं। स्कूल अथवा कॉलेज के प्रबंधन अथवा प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र भी आवेदन पत्र कहलाते हैं। चूंकि आवेदन पत्र अधिकारियों को लिखे जाते हैं, अतः इन्हें आधिकारिक पत्र भी कहा जाता है। आवेदन पत्रों का प्रारूप अन्य पत्रों से भिन्न होता है। इन पत्रों के लिखने के सामान्य नियम इस प्रकार से है। 1. सर्वप्रथम कागज के बाईं ओर सेवा में लिखने के बाद प्रेषिती का पद और पता लिखा जाता है। 2. संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। 3. आवेदन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है, सीधे निवेदन है या सविनय निवेदन है लिखकर वर्णीय विषय लिखा जाता है। 4. स्वनिर्देश अथवा हस्ताक्षर सभी पत्रों की भांति पत्र के नीचे दाईं ओर लिखे जाते हैं। स्वनिर्देश के लिए प्रार्थी, भवदीय अथवा आपका विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 5. आवेदन पत्रों में दिनांक पत्र के बाईं ओर लिखी जाती है। आवेदन पत्रों के कुछ नमूने इस प्रकार हैं। नमूना 1. नौकरी पाने हेतु। सेवा में निदेशक, राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। महोदय, आपके 15 जनवरी 2012 के दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार मैं हिंदी आशुलिपि के पद के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता हूं। मेरी योग्यता तथा अनुभव अग्र प्रकार हैं। शैक्षणिक योग्यताएं: 1. हाई स्कूल यूपी बोर्ड प्रथम श्रेणी 2001। 2. इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड द्वितीय श्रेणी 2003। 3. बीए कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वितीय श्रेणी 2005। 4. आईटीआई हिंदी आशुलिपि बी ग्रेड 2008। व्यवहारिक योग्यताएं: 1. हिंदी आशुलिपि गति 120 शब्द प्रति मिनट। 2. हिंदी टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट। 3. अंग्रेजी टंकण गति 40 शब्द प्रति मिनट। अनुभव: मैंने विगत 18 महीनों तक उपनिदेशक पशुपालन विभाग नैनीताल के कार्यालय में हिंदी आशुलिपिक के पद पर कार्य किया है। योग्यता और अनुभव के अतिरिक्त मुझे पाठ्येतर कार्यकलापों में बड़ी रुचि रही है। मैं फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी हूं और कॉलेज की टीम का विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। मेरी जन्मतिथि 10 जुलाई 1985 है। यदि उक्त पद पर सेवा करने का सुअवसर मिला तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अपने कार्य एवं व्यवहार से सदैव संतुष्ट रखूंगा। प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतिलिपियां इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। बाएं, दिनांक 17 जनवरी 2012, संलग्नक संख्या 7। दाएं, भवदीय सुरेश सक्सेना 3, शांति निकेतन नैनीताल 2। नमूना 2. अवकाश हेतु। सेवा में प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरेली। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे गांव में अपने पैतृक पुराने मकान की मरम्मत करवाना है। आगामी बरसात में और अधिक क्षतिग्रस्त होने पर उसके गिर जाने की आशंका है, इसलिए उसकी मरम्मत आवश्यक है। अतएव आपसे अनुरोध है कि मुझे दिनांक 4 मार्च 2012 से 5 अप्रैल 2012 तक 30 दिनों का उपार्जित अवकाश EL प्रदान कर कृतार्थ करें। साथ ही दिनांक 3 मार्च 2012 को कार्यालय के उपरांत मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी प्रदान करें। धन्यवाद। बाएं, दिनांक, अवकाश के दिनों में पत्राचार का पता, ग्राम हेतमापुर, पोस्ट भिटौली, फतेहपुर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। दाएं, आपका विश्वास पात्र, धीरेन्द्र अवस्थी, अनुदेशक टर्नर। नमूना 3. अपने गांव में पाठशाला खुलवाने हेतु। दाएं, ग्राम नारायणपुर, पोस्ट रामनगर,
जिला बहराइच उत्तर प्रदेश। दाएं, सेवा में अध्यक्ष जिला परिषद बहराइच। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे गांव में एक प्राइमरी पाठशाला की बड़ी आवश्यकता है। गांव के आसपास 2 मील तक कोई विद्यालय न होने से बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सुदूर विद्यालय जाने में छोटे छोटे बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। हमारे गांव की जनसंख्या भी अच्छी है, अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे गांव में एक प्राइमरी पाठशाला स्थापित कराने की कृपा करें ताकि हमारे गांव के आसपास के ग्रामवासी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषय पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करके हमारे गांव में एक प्राइमरी पाठशाला स्थापित कराएंगे। दाएं, स धन्यवाद दिनांक। बाएं, प्रार्थीगण क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि अभी तक आपने इस सीरीज की अन्य वीडियोज नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए योगी ट्यूशन सेंटर के साथ। जय हिंद।